नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स की लास्ट 45 ईयर्स की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि सेंसेक्स ने लास्ट 45 साल में देखिए 16% के सीएजीआर रिटर्न दिया। मतलब 16% से ग्रो करा हमारे सेंसेक्स। मतलब किसी ने अगर 100 रुपए निवेश करे 1980s में, उसके 45 साल बाद पैसे हो गए 85,000 रुपए है। तो सोचिए, जब सेंसेक्स ने 16% का रिटर्न दिया है, जो सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनी आती हैं, टॉप की है, जब उन्होंने 16% का रिटर्न दिया, और ये 16% का रिटर्न क्या इजी था? नहीं था इंडिया के लिए। इतना कुछ इंडिया ने झेला उस 45 साल में। देखिए, दो बारी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ, एक बारी इंदिरा गांधी जी का, एक बारी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का है। और उसके बाद देखिए इंडियन इकोनॉमी 1991 में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ था, है, लिबरलाइजेशन हुआ था, जब मनमोहन सिंह ने सारी बाहर की कंपनीज को न्योता दिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है। और उसके बाद देखिए हर्षद मेहता स्कैम हुआ है, मुंबई ब्लास्ट हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ब्लास्ट हुआ था बेसिकली, है, कारगिल वॉर हुआ, है, ऑरखन में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, है। और अगेन देखिए 2000 में जब डॉट कॉम बबल ब्लास्ट हुआ था, और 2008 में जब रिसेशन आया था किस तरीके से इंडिया में, है। और उसके बाद देखिए सत्यम स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, टेलीकॉम स्कैम, इतने सारे इवेंट्स हुए हैं। और लास्ट रिसेंट जब अभी आपने देखा था, आज से 10 साल पहले, मतलब 8-9 साल पहले डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ, पीएनबी का स्कैम हुआ था, आईएलएंड एफएस का क्राइसिस आया था, है। और देखिए फिर अभी रिसेंटली 5 साल पहले कोरोना वायरस आया था, जो 100-200 साल में इस तरीके की महामारी आती है, वो चीजें इंडिया ने झेली है। और उसके बावजूद इंडिया ने 16% का सीएजीआर रिटर्न दिया। उन कंपनीज ने 16% से ग्रो करा, 16% का प्रॉफिट बना के दिया इंडिया में, है। तो देखिए इस तरीके से सेंसेक्स ने पैसा बना के दिया। अब आप सोचते हो कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, है, म्यूचुअल फंड भी तो इन्हीं कंपनी में बेसिकली निवेश करके चलता है, आपको पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलता है। अगर आप एक शेयर में खाली निवेश करके चलते हो, आप सोचते हो कि मैं इसमें 30 साल के लिए निवेश करके चल रहा हूँ, एक शेयर में निवेश करके चल रहा हूँ, तो क्या गारंटी है कि वो एक शेयर, एक कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी? ऐसे हमेशा आपको उदाहरण दिए गए हैं, इन्फोसिस के, विप्रो के, रिलायंस के। लेकिन आपको ये भी उदाहरण देखने होंगे कि कुछ ऐसी भी कंपनीज थी जो अपने टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आज वो कंपनी नहीं है, आज वो कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, किंगफिशर एयरलाइंस अपने टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वो कंपनी डूबी। आरकॉम जैसी, सुजलोन एनर्जी जैसी, है, काफी, यस बैंक जैसा शेयर जो एक टाइम पे 400 रुपए का होता था, वो आज जाके 20 रुपए पे आ गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। हमेशा हमें पॉजिटिव नहीं सोचना, हमेशा हमें नेगेटिव भी सोचना है। तो इसलिए हमें सोचना है कि हमें पैसा ज्यादा हमारा नुकसान ना हो, वो चीज हमें ज्यादा सोच के चलनी है, ना कि प्रॉफिट के पीछे भागना है कि रिटर्न कहाँ ज्यादा बनता है। रिटर्न तो मार्केट अपने आप बना के देगी ही आपको। आपको सोचना है कि रिस्क मैं कहाँ पे कम कर सकूं, कहाँ पे मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा मिले। तो म्यूचुअल फंड उसके लिए बेस्ट रहता है। म्यूचुअल फंड में मैं बताता हूँ, म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करके चलते हो तो आपको क्या लगता है? आपके डाउट्स आते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ नहीं है, पैसा हमारा डूब सकता है। क्यों डूब सकता है? आप सोचिए ना। अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकता हूँ, एसबीआई लार्ज कैप में अगर आप निवेश करके चल रहे हो, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, है। अगर आप एसबीआई लार्ज कैप फंड में निवेश करते हो, तो उसने भी तो अच्छी लार्ज कैप कंपनीज में निवेश कर रहा होगा उस म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड जो फंड है, उसमें उसने निवेश कर रहा होगा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब सपोज, आपको क्या लगता है कि कल को आप जैसे ही म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे, कल को एचडीएफसी बैंक बंद हो जाएगा, है, आपका पैसा डूब जाएगा, एचडीएफसी बैंक में लोग खाता खुलवाना बंद कर देंगे, या फिर उसमें एफडी कराना बंद कर देंगे? ऐसी रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या रिलायंस पेट्रोल बेचना बंद कर देगा? या फिर लार्सन एंड टर्बो, इंडिया में डेवलपमेंट रुक जाएगा, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बंद हो जाएगा, मेट्रो प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, या फिर हाईवे बनने बंद हो जाएंगे, या फिर फ्लाईओवर बनने बंद हो जाएंगे, है। इंफोसिस जैसी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर देंगी क्या? वो अपना बिजनेस बंद कर देंगी क्या? या फिर एशियन पेंट्स लोगों को पेंट बेचना बंद कर देगा क्या? लोग घर में पेंट करना बंद कर देंगे क्या? ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, क्या आप ब्रेड खाना बंद कर दोगे क्या बेसिकली? आइशर मोटर्स सोचिए, जो जेनजी है, आज का युवा है, उसका पहला गोल क्या होता है? एक बाइक खरीदना, वो भी उसमें सबसे पसंदीदा उसकी बाइक कौन सी होती है? बुलेट, रॉयल एनफील्ड बाइक। तो फिर क्या वो बाइक खरीदना बंद कर देगा क्या? है। तो ऐसी भारतीय एयरटेल, क्या आप कल से आप कॉलिंग करना बंद कर दोगे क्या? फोन चलाना बंद कर दोगे? नेट यूज करना बंद कर दोगे? तो जब हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होगी, कल से आप क्या शैम्पू साबुन का यूज करना बंद कर दोगे? नहीं करोगे। आईटीसी कंपनी, आटा खाना बंद कर दोगे, या सिगरेट पीना बंद कर दोगे, या सुट्टा मारना बंद कर दोगे? तो फिर
जब ये सारी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है, जब ये बिजनेस बंद नहीं होने वाले, तो आपने कैसे सोच लिया कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूब जाएगा? देखिए, इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इस टाइम पे, और आने वाले टाइम में पॉपुलेशन कम होनी है या बढ़नी है? पॉपुलेशन और बढ़ेगी, और इनका कंजम्पशन कम होना है, ज्यादा होना है? इनका कंजम्पशन भी ज्यादा होना है। ज्यादा कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी ज्यादा है इंडिया में। इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक युवा की है, एक यूथ की है। और यूथ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, यूथ ज्यादा खर्चा करता है। और खर्चा वो क्या करता है? अपने शौक्स पे, अपने लाइफस्टाइल पे। और यही सारी कंपनीज अर्न करेंगी उनसे। है, सोचिए, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करके चल रहे, अगर वो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्की है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, म्यूचुअल फंड में हम निवेश नहीं करेंगे, हम तो बैंक में एफडी करेंगे, अगर वो एसबीआई बैंक में एफडी कराएगा, तो अल्टीमेटली आप ही अमीर होंगे जो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करके चल रहे हो, क्योंकि आप उस शेयर्स के मालिक हो, आप उस कंपनी के मालिक हो, क्योंकि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। ऐसे ही अगर आप ईएमआई पे कोई इंसान बुलेट बाइक ला रहा है, रॉयल एनफील्ड की बाइक परचेज कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड में ना निवेश करके, ना एसआईपी करके, तो अल्टीमेटली अमीर कौन हो रहा है? जो म्यूचुअल फंड में निवेश करके चल रहा है, क्योंकि वो तो एसआईपी पे, एक तो ईएमआई पे अपने पे ऊपर बर्डन डाल के वो उसकी बाइक खरीद रहा है, कंपनी को अमीर बना रहा है, और कंपनी अमीर हो रही है तो शेयर प्राइस भागेगा बेसिकली, और शेयर प्राइस भागेगा तो म्यूचुअल फंड की एनएवी की वैल्यू अल्टीमेटली भागी। तो आपको सोचना है कि आपको हमेशा कस्टमर बन के रहना है, या कंज्यूमर बन के रहना है इन कंपनी का, या इन कंपनी का आपको इन्वेस्टर बन के रहना है? आपको पैसा बनाना है लाइफ में, या पैसा खर्च करना है? आपके पास आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी है या स्पेंडिंग करनी है? आपका पैसा है, आपका भविष्य है, आपको अपना भविष्य देखना है। बाकी नमस्कार।